Hello, folks. In today's lecture, we are about to discuss IELTS reading test. Here, we will discuss that how to solve a particular type of reading question called choose the most suitable heading. आज के लेक्चर में मैं आपको हिंदी में भी डिस्कस करूंगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी डिस्कस करूंगा बिकॉज I got a lot of requests from a plenty of candidates. They want that uh, in the lecture I must explain the concept in Hindi because English is not their mother tongue, so they are not comfortable. ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए. चूज द मोस्ट सुटेबल हेडिंग फॉर ईच इन आइल्स रीडिंग. Here, in your real IELTS exam, either this is a paper pencil based exam or either this is a paper pencil based exam or computer deliver exam, the approach will be same. At your left hand side, you are getting a paragraph, a story, and on the base of this story, for this story, you will get many options. One of those will be most suitable heading for this paragraph. स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बेसिकली हेडिंग होती क्या है. अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दी हुई है और वो यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई है तो क्या वो हेडिंग बन जानी चाहिए? जी नहीं, क्योंकि वो तो एक सिर्फ पार्ट है. हेडिंग का मतलब तो फुल कवरेज होता है कि पूरे पैराग्राफ में क्या कवर हो रहा है. इसके अलावा आज जब आप इसको सॉल्व करें तो आप क्या अप्रोच फॉलो करें कि वेन एवर यू आर रीडिंग द स्टोरी द पैराग्राफ, प्लीज मार्क द कीवर्ड. पढ़ते जाइए, कीवर्ड को मार्क करते जाइए, और जब आपको हेडिंग चूज करनी है तो नोटिस करें कि वो हेडिंग उन सभी कीवर्ड को एड्रेस कर रही है. तो अब स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये जो सीरीज बना रहे हैं हम आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग की, इसमें अभी हमने इनिशियली 5 वीडियोस बनाए हैं इस तरह के. सो हर वीडियो में आप एक पर्टिकुलर स्टोरी देखेंगे और उसकी हेडिंग्स देखेंगे. ठीक है, तो प्लीज इसके सब्सिक्वेंट वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा. जो भी आपकी कंफ्यूजन हो वो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा. हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा. स्टार्ट करते हैं. आप रीडिंग करिए प्लीज, और मैं भी आपके साथ साथ रीडिंग कर रहा हूँ और इसके कीवर्ड्स को मार्क करते जाएंगे. पहला है अर्बेनाइजेशन इज रैपिडली चेंजिंग लैंडस्केप अक्रॉस द ग्लोब. अच्छा ठीक है, चलो ये इसको मैं कीवर्ड के रूप में ले लेता हूँ. रैपिडली चेंजिंग अक्रॉस लैंडस्केप. देन फिर क्या है? वाई सिटीज प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन दे पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ. अच्छा जी, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए तो ये पॉजिटिव है, बट वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ यहाँ पे थ्रेट्स हैं, निगेटिविटी है. ठीक है. देन एनिमल लूजिंग देयर नेचुरल हैबिटेट, अगेन ये निगेटिव जा रहा है. फर्दर ऑफन, ठीक है. एडिशनली, ठीक है. अब एडिशनली करके मीन्स दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द अब प्रीवियस आइडिया. तो प्रीवियस तो हमारा निगेटिव था, मीन्स ये भी निगेटिव ही जा रहा होगा. अर्बन इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस न्यू हैजर्ड्स सच एज पॉल्यूशन एंड व्हीकल ट्रैफिक, मीन्स ये भी कुछ नेगेटिव ही जा रहा है. ठीक है ना. अब आपको हेडिंग चूज करनी है जो कि इन कीवर्ड्स को एड्रेस करे. तो बताइए मोस्ट सुटेबल हेडिंग क्या हो सकती है यहाँ पे? आप अपने आंसर्स को प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. ठीक है, मैं शुरू. ओके, लेट मी टेक माय टर्न.
द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर will be challenges in maintaining biodiversity in urban areas. This one. क्यों? Why? Because this section discusses the threats. आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैप्स बता रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे भी थ्रेट है, फिर एडिशनली यहाँ इन्होंने थ्रेट को एक्सप्लेन करा, फिर एडिशनली करके इन्होंने अगेन थ्रेट को डिस्कस किया है. सो क्या है, दिस सेक्शन डिस्कसेस द थ्रेट्स. अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन वो बता रहे हैं ना ऊपर, सबसे पहले हमने देखा था चेंजिंग लैंडस्केप की मीन्स वो कुछ उसके अंदर चेंजेस ला रहा है, बट चेंजेस पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो इन्होंने आगे डिस्कस करा है. तो अर्बेनाइजेशन पोज to wildlife, including habitat loss and new urban hazards, which directly relate to maintaining biodiversity in cities. So overall ये पैराग्राफ माइनस फीचर को बता रहा है, किस चीज के, एनिमल के, लेकिन सिर्फ उसके साथ साथ इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन के में बारे में बताया कि वो पॉजिटिव है. ठीक है. सो बेसिकली क्या कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं इनको, इसलिए यहाँ पे चैलेंजेस को हम कंसीडर करेंगे. और इसके अलावा और कोई हेडिंग ऐसी हमारे इसके नियर अबाउट है भी नहीं जो कि इसके कंप्लीट आइडिया को एड्रेस कर सके. ठीक है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया है. ठीक है. प्रिजर्वेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में भी नहीं किया गया है. इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है कहीं पे. ठीक है. कल्चरल इम्पैक्ट भी नहीं है. टेक्नोलॉजी की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो बाकी तो कोई मैच कर ही नहीं रहे हैं. इसलिए सिक्स हेडिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग. सो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस वन बाय वन. प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन कैंडिडेट का शेयर करिए जो कि आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें प्लीज. थैंक यू.